हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव्स लाइव क्लासेस। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है। सो अगर आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में डिफ़िकल्टी होती है, आपको समझ में नहीं आता है या आपको इसे विजुअलाइज करने में दिक्कत होती है, ठीक है, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको इसका फिगर विजुअलाइज नहीं हो पाता है, तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद क्लास 12th CBSE बोर्ड का शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे ना बने। ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल को पढ़ने से पहले हमें 4 बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या क्या है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट है कर्व, सेकंड टेंजेंट, थर्ड नॉर्मल एंड फोर्थ वन इज स्लोप। तो ये 4 चीज़ें हमें सीखनी है। कर्व क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है एंड स्लोप क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बेसिक, कर्व क्या होता है। तो अगर कर्व की बात करें, आप जानते हैं कि कर्व एक आर्बिट्री होता है, यानी कि कर्व लाइन भी हो सकता है। ठीक है। इसके मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उससे हमें कुछ करना भी नहीं है। ठीक है। हमें जस्ट कर्व पता होना चाहिए, हल्का सा ऊपर का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो कर्व जस्ट आपका लाइन हो सकता है, आपका पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है। ठीक है। तो ये सभी आपके कर्व होते हैं। और हो सकता है कि कर्व आपका आर्बिट्री हो, यानी कि ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ठीक है, ये भी कर्व है। आप कोई भी आड़ी तिरछी लाइन खींचिए, वो हमेशा एक कर्व होता है। ठीक हो गया। तो मेन ये है जो कि मैंने कर्व को यहां पर रखा, वो है कर्व की इक्वेशन। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में जो कर्व की स्टैंडर्ड इक्वेशन रखी जाती है वो होती है y इक्वल टू एफ एक्स। यानी कि आपका अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप रख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है। y इक्वल टू आप रूट एक्स रख सकते हैं, आप y इक्वल टू एक्स प्लस 2 रख सकते हैं। ठीक है, जो कि है आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सभी आपके कर्व के एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमने कर्व सीख लिया। तो कर्व कहने का मतलब कोई भी आर्बिट्री कर्व, ठीक है, आड़ी तिरछी आप कोई सी भी लाइन खींचिए वो आपकी कर्व होगी। और कर्व बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में बनाने को तो आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे, अगर मैं आपको विजुअलाइज नहीं भी कराऊं तो फिर भी लोग सारे क्वेश्चन बना लेते हैं। इसके क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। बात ये होती है कि अगर क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए, उस टाइम पे आपको इसका फिगर विजुअलाइज होना चाहिए। और यही मेरा मोटिव है कि आप मैथमेटिक्स को फील कर सकें। ठीक है। अब चलते हैं हम टेंजेंट की ओर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसी लाइन जो कर्व को सिर्फ एक बार टच करे उसे टेंजेंट कहते हैं। ठीक है। कोई भी ऐसी लाइन जो कर्व को जस्ट एक बार टच करे उसे टेंजेंट कहते हैं। आया समझ में। मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक आर्बिट्री कर्व हो गया। ठीक है। इस कर्व पे हमें इनफाइनाइट पॉइंट दिख रहे हैं। देखिए ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, और इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। मान लीजिए कि हमें किसी एक पॉइंट पे कर्व निकालना, यानी कि टेंजेंट निकालना है। मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है। ठीक है। तो क्या करूंगा, मैं एक ऐसी लाइन खींचूंगा, ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस पॉइंट को जस्ट एक बार टच करे। ठीक है। मान लीजिए वो लाइन कैसी हो सकती है, वो लाइन ऐसी हो सकती है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आता है लोगों को। ठीक है। जो टेंजेंट होता है कभी भी कर्व को कट नहीं करता है। मान लीजिए कि जो हमारा एक कर्व था, आप ऐसा भी तो बोल सकते थे कि इस पॉइंट को ये लाइन भी तो एक बार टच कर रही है सिर्फ। ठीक है। तो क्या ये नीचे वाला जो ये लाइन है, लाइन नंबर L2 मान लो इसको, क्या ये भी टेंजेंट है? नहीं। ठीक है। कर्व को क्रॉस करना अलग चीज है, कर्व को टच करना अलग चीज है। ठीक है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कर्व को टच करने की। तो नीचे वाला जो केस है ये टेंजेंट नहीं होएगा। आई बात समझ में। तो टेंजेंट ऑलवेज टच द कर्व, ठीक है, एट वंस, सिर्फ एक पॉइंट पे कर्व को टच करेगा। सिंपल सी बात। तो आप कोई सा भी कर्व बनाइए, उसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा एक ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो उस पॉइंट को जस्ट एक बार टच करे। तो आप कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होता है, अगर आप टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दें तो आपका नॉर्मल हो जाता है।
तो नॉर्मल एक ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट लाइन के साथ ऑलवेज 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो कभी भी आपको नॉर्मल निकालना होगा तो पहले आप टेंजेंट खींचिए, उस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए तो आपका नॉर्मल निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि हमारा कर्व ये है, ये हमारा कर्व है, ठीक है, और इस पे मुझे टेंजेंट मारना है। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट खींचना है, तो टेंजेंट हो जाएगा आपका ऐसा। अब मुझे नॉर्मल बनाना है इस पॉइंट पे, तो जस्ट टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल डाल लीजिए, ठीक है, दिस, और ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। ठीक है, तो यहां से एक बात और समझ में आई कि जो नॉर्मल है वो आपके कर्व को कट कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल आपके कर्व को कट कर सकता है और 90% केसेस में ऐसा ही फिगर हमको देखने को मिलता है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहां मैं हर क्वेश्चन में आपको फिगर बना के दिखाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसपे विदाउट फिगर, विदाउट विजुअलाइजेशन हम उस क्वेश्चन को प्रोसीड करें। ठीक है, क्वेश्चन प्रोसीड करना मेन बात नहीं है, वो आप किसी भी वेबसाइट में जाके आप जस्ट उसका सॉल्यूशन देख के समझ सकते हैं। ठीक है, मेन बात है क्वेश्चन को विजुअलाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कर्व बताया, टेंजेंट बताया, नॉर्मल बताया। तो सिंपल सा, कोई भी आर्बिट्री आड़ी तिरछी लाइन आपकी कर्व होती है, उस पर अगर एक ऐसी लाइन आप डाल दें, स्ट्रेट लाइन, जो कि उस कर्व को जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रही है, वो टेंजेंट हो गई उस कर्व के उस पॉइंट पे। टेंजेंट हमेशा कर्व पे नहीं डाला जाता है, ध्यान से देखो, टेंजेंट कर्व के पॉइंट पे डाला जाता है उसी को, क्योंकि इस कर्व पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट जा सकते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला टेंजेंट है, टेंजेंट नंबर 1, वो पॉइंट ए पर डला हुआ टेंजेंट है। वहीं पर जो आपका टेंजेंट नंबर 2 है वो पॉइंट बी पर डला हुआ टेंजेंट है। आया बात समझ में? और अगर जब आप टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल डाल देते हैं तो वो बन जाता है आपका नॉर्मल। तो यहाँ पर मैंने 3 चीजें बताई। अब हम चलते हैं मेन पार्ट यहाँ का, जो कि है स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो सबसे पहली बात, स्लोप किसका निकाला जाता है? स्लोप हमेशा लाइन का निकाला जाता है। ठीक है, ना कि टेंजेंट का, ना कि नॉर्मल का। वो बात अलग है कि टेंजेंट और नॉर्मल भी लाइन ही होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। बट जो स्लोप है, अगर उसको आप टेंजेंट और नॉर्मल से अलग करके देखें तो स्लोप हमेशा किसका निकाला जाता है? लाइन का निकाला जाता है। अब ये स्लोप आखिर दिखने में होता कैसा है ये आपको फील करवाता हूं, ध्यान से देखिए। तो नीचे यहां पर मैं आपको स्लोप बताता हूं, देखिए इधर पे। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके सामने ड्रॉ करता हूं। लेट दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। और मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, दिस। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ की। अब मुझे निकालना है कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा। ठीक है, अब स्लोप की डेफिनेशन बता रहा हूं, इसको बढ़िया से सुनिएगा, ध्यान लगा के सुनिएगा। देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनता है उसी को स्लोप ऑफ दैट लाइन कहा जाता है। ठीक है, किसी भी लाइन द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, किसी भी लाइन द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया गया एंगल इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो स्लोप कुछ है नहीं, स्लोप जस्ट एक क्या है आपका? एंगल होता है कि उसका झुकाव कितना है। ठीक है, अगर हो सकता है यहां पर ये लाइन ऐसा बना है, हो सकता है ये लाइन आपका जस्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस से 90 डिग्री बनाए, हो सकता है ये लाइन आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस से 0 डिग्री बनाए। तो स्लोप कैसा भी हो सकता है। ठीक है, आइदर वो आपका एंगल थीटा बना सकता है, वो आपका 90 बना सकता है, वो आपका 0 डिग्री बना सकता है। ठीक है, तो कॉमनली हम क्या ले लेते हैं, जो स्लोप होता है वो कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल। पर ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया गया एंगल। ठीक है, मैं चाहता तो मैं ऐसा भी ले सकता था, ध्यान से देखिए, ऐसा। तो इसमें 2 चीजें गलती हो जा रही है, ध्यान से देखिए। अगर आप इसको ओरिजिन मानते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहां को जाएगा? यहां को जाएगा, जबकि नेगेटिव एक्स एक्सिस कहां को जाएगा? यहां को। तो पहली चीज तो ये गलत होगी कि मैंने जो एंगल बनाना शुरू किया वो मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस से बनाना शुरू किया, क्योंकि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस साइड को तो पूरा नेगेटिव हुआ ना, समझ रहे हैं? तो पहली चीज तो ये गलत। दूसरी चीज, जो मैंने एंगल बनाई वो मैंने क्लॉकवाइज सेंस में बनाई, जबकि मुझे एंगल कैसे सेंस में बनाना है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। आया समझ में? तो एक बार आप दोबारा सुन सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया गया एंगल स्लोप होता है उस लाइन का। ठीक है, जिस लाइन का हम एंगल बना रहे हैं। सिंपल है,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें देखी। पहली चीज़ हमने देखी कर्व, फिर टेंजेंट, फिर नॉर्मल एंड देन स्लोप। अब स्लोप पे ही पूरी कहानी निर्भर करती है, ठीक है। देखिए स्लोप, अब स्लोप हम यहाँ पर लाइन की बात नहीं करेंगे। अब हम या तो टेंजेंट की बात करेंगे या तो नॉर्मल की बात करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो एक बार बात कर देते हैं टेंजेंट के लिए, ठीक है, और एक बार बात कर लेते हैं हम नॉर्मल्स के लिए। तो टेंजेंट का अगर स्लोप निकालना हो तो कैसा जो दिखेगा, ठीक है, विजुअलाइज करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका कोई कर्व है। मान लीजिए ये कोई कर्व है और मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। तो क्या करेंगे, तो पहले तो इस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है, सॉरी स्लोप नहीं निकालना है, टेंजेंट का स्लोप। बोले तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप निकालना है। तो पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट बना लीजिए दिस, और स्लोप निकालना है तो इस टेंजेंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिला दीजिए। मिला दिया। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल ले लीजिए जो कि थीटा आएगा, और यही थीटा उसका क्या होगा, स्लोप होगा। आया। अब इसी कर्व में स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल के दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा जैसा हमारा कर्व था, और इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना था पहले केस में। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। टेंजेंट जो कि चलिए दूसरे पेन से ड्रॉ कर लेता हूं। टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा जो कि जस्ट इस पॉइंट को एक बार में छुएगा, जस्ट एक बार छुएगा। अब मुझे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इसके लिए पहले हमें नॉर्मल लाइन बनानी पड़ेगी। तो ऐसा एक लाइन जो इस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाए, जो कि ये होगा, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है ये लाइन। अब इस लाइन का स्लोप निकालना है तो इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस से जोड़ लो, बोले तो नीचे मिला लो इसको इधर। अब देखो एक्स एक्सिस ये है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया गया एंगल इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन, बोले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि ये लाइन क्या है, नॉर्मल लाइन है, जबकि ये लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन है। तो मैंने टेंजेंट का स्लोप भी दिखाया, नॉर्मल का स्लोप भी आपको विजुअलाइज करके दिखाया, ठीक है। अब देखिए, अब स्लोप निकाला कैसे जाता है, ठीक हो गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्लोप निकाला कैसे जाता है, और यहीं से आपका न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होता है, स्लोप, ठीक है। स्लोप निकालने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है, 2 तरीके। आइदर आप तरीका 1 से निकालो और आप तरीका 2 से निकालो। तो 2 तरीके होते हैं आपके स्लोप निकालने के, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, ठीक है। कैसे, पहला वे क्या होता है, अगर हमको कर्व दिया हो, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, बस सिर्फ आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हो, दैट इज कर्व का इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कि होगा y = fx। इस टाइप का हमको कोई इक्वेशन दिया हो, उस केस में ध्यान दीजिए, सिर्फ उस केस में जो आपका स्लोप का निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं dy/dx, ये होता है। बोले तो जो ये y है इसका x के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, या सिंपल अगर आप y को नहीं लिखना चाहते तो सिंपल f' बोल दो। बात तो वही है, चाहे आप dy/dx बोलो चाहे आप f' बोलो, तो इसे बोला जाता है स्लोप निकालना। दूसरा केस, व्हेन एंगल इज गिवन, व्हेन एंगल इज गिवन, कर्व के बारे में कुछ नहीं दिया होगा, ना कर्व की इक्वेशन दी होगी, ना कुछ हिंट दिया होगा कि कर्व कैसा है, बस ये कहा होगा कि जो कर्व है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से फला डिग्री का एंगल बना रहा है, बोले तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है या 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। व्हेन एंगल इज गिवन ओनली, ठीक है, उस केस में जो स्लोप होता है, यहां पर भी स्लोप बराबर dy/dx था, ये क्या लिख दिया मैंने, स्लोप लिखते हैं, स्लोप, ठीक है, और इधर पे जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, tan थीटा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। पहले वाले केस में आपका जो स्लोप होगा वो होगा dy/dx, जबकि दूसरे वाले केस में आपका स्लोप होगा tan थीटा। dy/dx कब होगा, जब हमें कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, और tan थीटा कब होगा, जब हमें एंगल गिवन होगा, जस्ट सिंपल सी बात। तो स्लोप निकालने के 2 तरीके हैं और यही तरीका हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब चल जाते हैं मेन चैप्टर पे। अब इतना समझ गए तो 5 मिनट नहीं लगेगा मुझे आपको ये चैप्टर समझाने में, ठीक है। तो मेन चैप्टर में बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो पहली चीज हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट के स्लोप को डिनोट किससे किया जाता है? ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है mt से। तो जहां पर भी मैं mt लिखूंगा इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले टेंजेंट की बात कर रहा हूं फिर नॉर्मल पे आऊंगा। तो पहली चीज होती है हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, mt बराबर दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये। अब आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस कर्व के लिए? फॉर कर्व, चलिए ऐसा मान लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट पहला होता है आपका dy बाई डी एक्स। ठीक है, कब? व्हेन इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन। बोले तो जब इक्वेशन ऑफ कर्व दी होगी दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स दिया होगा जब आपको। सिंपल, ठीक हो गया। तो उस केस में आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे? dy बाई डी एक्स। और स्लोप ऑफ टेंजेंट का दूसरा फॉर्मूला होता है टेन थीटा। कब? व्हेन एंगल इज गिवन। और एनसीईआरटी के आधे क्वेश्चन में तो एंगल ही दिया हुआ है। ठीक है, एंगल इज गिवन। तो दो चीजें हैं, एक बार जब आपका dy बाई डी एक्स दिया होगा, एक बार जब आपका टेन थीटा दिया होगा। तो mt के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला mt इक्वल टू dy बाई डी एक्स और दूसरा फॉर्मूला mt इक्वल टू कितना हो जाएगा? mt इक्वल टू टेन थीटा। सिंपल। दूसरी चीज आप पढ़ते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाता है? ध्यान से देखिए, इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है mn से। ठीक है, उसको mt से ऊपर वाले को, नीचे वाले को mn से। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकाला जाता है? mn बोले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है आपका -1/mt। ये कैसे आया अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, -1/mt। तो सिंपल। तो एक बात आप समझिए कि अगर आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो आपको टेंजेंट का स्लोप तो निकालना ही होगा। आई बात समझे? जो टेंजेंट का स्लोप आएगा उसको -1 के अपॉन में डाल दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो नॉर्मल के स्लोप को, स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कि mn का फॉर्मूला हो जाता है -1/dy बाई डी एक्स। कब? व्हेन इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन और वहीं आपका mn बराबर हो जाएगा, mn बराबर टेन थीटा। कब? व्हेन एंगल इज गिवन। अब आप बोलेंगे कि आप बार बार ये टेन थीटा क्यों बता रहे हैं? ठीक है, मैं टेन थीटा इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि हमें कर्व की इक्वेशन ना दी हो, हमको कुछ पॉइंट्स निकालने हो। हमको एक तरफ दिया हो लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो हमको थीटा भी मिल गया, हमको कर्व की इक्वेशन भी मिल गई। तो कर्व की इक्वेशन से यहां से mn निकाल लीजिए पहले फॉर्मूले से, और टेन थीटा से दूसरे फॉर्मूले से mn निकाल लीजिए। क्योंकि दोनों mn के ही फॉर्मूले हैं, इसका मतलब हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट कर लीजिए और x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। और x और y क्या होंगे? आपके पॉइंट होंगे जिस पॉइंट पे हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि नॉर्मल के भी दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपके टेंजेंट के दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, एक जब आपका इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन, एक जब आपका थीटा इज गिवन। ठीक हो गया। तो यहां पर हमने दो चीज पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ध्यान से देखिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने से पहले हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, स्लोप ऑफ टेंजेंट
और दूसरी बात स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हमने सिखाया, जो कि एम्प्टी होता है। उसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केस। ठीक हो गया दिस, यस, ओके, ठीक है। तो जो हमारा एम्प्टी होगा उसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केस। या तो आपका dy बाई डी एक्स होगा जब कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, और जब एंगल गिवन होगा तो तब कितना होगा, tan थीटा होगा। सिमिलरली जब हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होता है तो हम जस्ट क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को -1 के अपॉन में डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई है कि यहाँ पर tan थीटा नहीं होगा, ये क्या होगा, -1 बाई tan थीटा, शायद लिखने में वो हो गया, तो -1 बाई tan थीटा। क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है tan थीटा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो उसको -1 के अपॉन में डालना होगा। ठीक है, तो ये तो मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। बट अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना हो, ठीक है, तो तब क्या किया जाएगा, सोचिए जरा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट at point x1, y1, मान लीजिए कि हमें इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है। मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूले में बता सकता था, बट मैं हर एक बात को आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है, ताकि बाद में आपको ऐसा ना लगे कि कुछ मिस हो गया। वीडियो जरूर थोड़ा सा लंबी हो सकती है, बट इस वीडियो के बाद शायद ही ऐसा कोई कॉन्सेप्ट रहे जो आपको लगे कि आखिर ये बुक में ऐसा लिखा क्यों है। हर एक कॉन्सेप्ट का निचोड़ आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1, तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए इसमें दो चीजें, जब tan थीटा हमको दिया होगा, बोले तो एंगल दिया होगा, तो एंगल मान लीजिए tan 30 है, tan 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब 1/√3 तो कांस्टेंट टर्म है, चाहे आप उसको किसी भी पॉइंट में रखो, चाहे 1/√3 को आप 1,2 में रखो या 3,4 में रखो, ठीक है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो थीटा वाले केस में तो ये बनता ही नहीं है कि किसी पॉइंट पे हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना हो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट सिर्फ कौन से केस में बनता है, जब हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन हो। आ रहा है समझ में। तो देखिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 कितना हो जाएगा, mt लिख लीजिए और यहां पर लिख लीजिए एट पॉइंट x1, y1, सिंपल सा। तो इसको आप दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, mt की वैल्यू कितनी होती है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट कहां पर, x1, y1। अब इसके बाद में जितने भी फॉर्मूले लिखाऊंगा वहां पर अब मैं tan थीटा को बार बार डिस्कस नहीं करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये बात आप यहीं पर नोट कर लीजिए कि जहां जहां पर dy बाई डी एक्स mt लिख सकते हैं, वहां पर हम tan थीटा भी लिख सकते हैं, बशर्ते हमको थीटा गिवन हो। अगर हमें थीटा गिवन है तो dy बाई डी एक्स की जगह में जस्ट आप क्या लिख दीजिए, tan थीटा लिख दीजिए, क्योंकि दोनों किसके फॉर्मूले हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट के ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये बन गया। सिमिलरली स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1, y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, सिंपल सा mn लिख लीजिए और उस पॉइंट पे क्या रख लीजिए, x1, y1। या दूसरी लैंग्वेज में अगर आप इसको लिखना चाहें तो अगर आपने -1/dy बाई डी एक्स निकाल दिया तो उस केस में dy बाई डी एक्स की जगह में क्या रख दीजिएगा, बोले तो dy बाई डी एक्स वाली इक्वेशन में क्या रख लीजिएगा, x1, y1, बोले तो x की जगह में x1 रख लीजिएगा, y की जगह में y1। तो पार्ट 2 में जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इस वीडियो का पार्ट 2 जिसमें कि मैंने 10 डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन जो कि 0 लेवल से स्टार्ट होके हाईएस्ट लेवल में जाते हैं, हर क्वेश्चन का वैरायटी अलग है, ठीक है, वो मैंने एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और एग्जाम्पलर से कंबाइन करके बनाए हुए हैं। तो उस वीडियो को जस्ट इसके 10 मिनट बाद में शूट करके डाल दूंगा, ठीक है, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा। तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और जस्ट जो फर्स्ट लिंक है उसमें आपको 10 डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की वेराइटी अलग होगी, मिल जाएगा। और उन 10 क्वेश्चंस को करने के बाद शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा,
आइदर आपका आर डी शर्मा में और आपका एनसीईआरटी में और आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, जो आपसे ना बने। तो यहाँ पर तक इस वीडियो में आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिए, मैंने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1, तो mt एट पॉइंट x1, y1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1, y1 वो हो जाएगा mn एट पॉइंट x1, y1। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में भी बता दूंगा, और बाकी सारे जो मेन क्वेश्चन है वो मैं बाकी वीडियोज़ में बताऊँगा। बाकी वीडियोज़ मतलब जो मैं 10 मिनट बाद शूट करूँगा, उसमें मैं 10 वेराइटी के क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो देखिए अब हम चल रहे हैं मेन पार्ट में इस वीडियो के, और शायद वो इस वीडियो का लास्ट पार्ट भी हो। तो वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिंपल इक्वेशन, अब सब कुछ हमने बेसिक पढ़ लिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब जो असली है अब हम उसको देख रहे हैं, टेंजेंट। और अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना, तो अब ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। एट पॉइंट x1, y1, इस पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, विजुअलाइज करवा रहा हूँ देखिए, और ये हमारा कोई कर्व है। इस कर्व के हमें किसी एक पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। मान लीजिए कि इस पॉइंट पे निकालनी है, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर टेंजेंट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, जस्ट ये देखिएगा कि ये टेंजेंट एक बार टच करे और ये स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, तो ये टेंजेंट कितने का एंगल बना रहा है? थीटा का एंगल बना रहा है, और ऐसा हमें कुछ दिया नहीं है। और इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। ये है हमारे कर्व की इक्वेशन। अब हमें इस टेंजेंट का जो कि ये टेंजेंट है हमारा, इसका हमें इक्वेशन निकालना है। अब टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की जैसी इक्वेशन होती है, सेम इस टेंजेंट की इक्वेशन भी होगी। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? देखिए क्या होती है, आपने 11th में पढ़ा होगा, y माइनस y1 बोले तो ऐसा पॉइंट जिससे लाइन गुजर रही है, इक्वल टू स्लोप, जो स्लोप होगा उस लाइन का, और x माइनस x1। यही बेसिक फंडा होता है जो कि हर जगह यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, तो आपका आंसर हो जाता है, इक्वेशन हो जाती है y माइनस y1। अब ये y1 क्या है? वो पॉइंट है जहाँ से स्लोप होके यानी कि टेंजेंट होके गुजर रहा है, बोले तो x1, y1, ये पॉइंट है, इक्वल टू mt जो कि स्लोप है टेंजेंट का, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में स्लोप भी किसका लगेगा? टेंजेंट का लगेगा, क्योंकि हमें टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पे निकालना है? x1, y1 पे। तो इधर पे लिख लो एट पॉइंट x1, y1, और यहाँ पर लिख लीजिए x माइनस x1। तो ये होता है हमारा इक्वेशन। तो मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स के फॉर्म में अगर हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इक्वल टू, देखिए mt की वैल्यू कितनी होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट? मैंने बताया था dy बाई डी एक्स, बोले तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। और किस पॉइंट पे निकालनी है हमको? x1, y1 पॉइंट पे, इनटू क्या हो जाएगा? x माइनस x1। सिंपल। अब देखिए लास्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1, y1, इस पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे हम? देखिए पहले विजुअलाइज करवाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई आपका एक कर्व बना लेते हैं, ये कर्व रहा, और इस कर्व पे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट डालना है। लेट अस सपोज इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट डालना है पहले, क्योंकि नॉर्मल डालने के लिए टेंजेंट डालना जरूरी है। तो मान लीजिए कि ये हमारा टेंजेंट है। अब नॉर्मल कैसे बनेगा? इस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, दिस, ये हुआ नॉर्मल। अब इसका स्लोप निकालने के लिए इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिला लीजिए। ये है हमारी नॉर्मल लाइन जो कि 90 डिग्री बना रही है, किससे? टेंजेंट लाइन से। अब देखिए इसका अगर स्लोप की बात करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बना हुआ एंगल, तो ये हुआ हमारा स्लोप। तो अब देखिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? सिंपल, क्योंकि नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, और स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? और ये पॉइंट कितना है? x1, y1, क्योंकि इसी पॉइंट पे निकालना है मुझे।
तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एन। सिंपल सा, जहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी थी तो वहां पर मैंने एम टी लिखा, जहां पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो एम एन लिखा, और किस पॉइंट पे निकालनी है, एट पॉइंट x1 y1, इस पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है, इनटू x माइनस x1, सिंपल सी बात। और अगर इसी को आप dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एन की वैल्यू कितनी होती है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, और किस पॉइंट पे निकालना है मुझे, एट पॉइंट x1 y1, और यहां पर हो जाएगा आपका x माइनस x1, सिंपल, यह आपका फॉर्मूला। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि यहां पर आपने ऊपर तो आपने बोला था कि टेन थीटा भी फॉर्मूला होता है, देखिए यहां पर ये टेन थीटा के फॉर्म में भी होता है, सिमिलरली यहां तो इधर पे आपने टेन थीटा क्यों नहीं लिखा, तो टेन थीटा भी लिख सकते हैं, जहां पर मैंने एम टी लिखा आप चाहें तो एम टी की जगह में डी वाई बाई डी एक्स लिखो, या एम टी की जगह में टेन थीटा लिखो, सिंपल सी बात, कुछ भी लिखो। यहां पर मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिखा, आप चाहो तो डी वाई बाई डी एक्स को मिटा के टेन थीटा लिखो। कुल मिला के हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है, चाहे वो टेन थीटा के फॉर्म में दिया हो, चाहे वो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में दिया हो। और आगे जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें टेन थीटा वाले भी क्वेश्चन होंगे, डी वाई बाई डी एक्स वाले क्वेश्चन भी होंगे, और ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसमें डी वाई बाई डी एक्स भी आए, साथ ही साथ में टेन थीटा भी आए, और उसके बाद तो आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, और उसके बाद मैं आपको जस्ट दो चीजें बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ ये लेक्चर आपका एंड हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन करा लेता हूं, ताकि अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए पूरी समरी। देखिए, तो क्वेश्चन एक बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों निकाल लेते हैं, चलिए, नॉर्मल, टेंजेंट भी एंड नॉर्मल भी, एट पॉइंट x1 के फॉर्म में नहीं, 1, 2, इस पॉइंट पे निकालना है, टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस कर्व पे हमें 1, 2 पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, सबसे पहले हमें कर्व लिख लेना है। देखिए कर्व जो कि है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें एंगल की बात की है, नहीं, यहां पर हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दी है, तो एंगल वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइए, यहां एंगल यूज नहीं होगा। एंगल का सेपरेट क्वेश्चन आता भी नहीं है। एंगल का क्वेश्चन हमेशा कब आता है, जब एक साइड से आपकी कर्व से इक्वेशन निकल रही हो, एक साइड से एंगल से इक्वेशन निकल रही हो, और वो क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन होता है, और अगर एमसीक्यू में पेपर आएगा तो ऐसा क्वेश्चन एक आना कंफर्म है 1 नंबर पे। तो देखिए, तो ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, हमें 1, 2 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो सबसे पहले चाहे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, चाहे आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, हमें पहले स्लोप निकालना तो जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट के बाद ही स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि बिना टेंजेंट निकाले आप नॉर्मल निकाल लोगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, dy बाई डी एक्स। तो कितना हो जाएगा बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, कितना दिया हुआ है, y कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, क्या होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो एम टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और 2 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मैंने निकाल दिया, कितना, 2x। अब देखिए हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पहले टेंजेंट का ड्रामा खत्म कर लेते हैं। टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी, y माइनस वाई वन बोले तो जिस पॉइंट से जा रहा है, इक्वल टू एम टी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट
क्या पॉइंट दिया हुआ है मुझे 1,2। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, y1 की जगह में 2, चलिए दूसरे स्टेप में लिख लेंगे, इंटू x माइनस x1। x1 और y1 क्या है, जिस पॉइंट से जा रहे हैं बोले तो 1,2। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर x1 y1 भी लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा देखिए, y माइनस 2, क्योंकि जो ये कर्व है, मान लीजिए कर्व की इक्वेशन ऐसे कुछ बनेगी, ऐसी कुछ ये कर्व की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और मान लीजिए कि हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, तो क्या होगा, पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट बना लो दिस, और ये पॉइंट कितना दिया हुआ है मुझे 1,2 पॉइंट दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पे पहले स्लोप निकालेंगे। तो कैसे, ध्यान से देखिए, y माइनस 2 जिस पॉइंट से जा रहा है, y माइनस y1 इक्वल टू एम टी की वैल्यू है 2x, और 2x में वैल्यू रख लेते हैं हम 1,2, और इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1। सिंपल, जैसा फॉर्मूला लिखाया था सेम। देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1, और क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,2। कहने का मतलब जहां जहां पर x1 और y1 है वहां पर आप 1,2 रख लीजिए, सिंपल सी बात। तो क्या हो जाएगा देखिए, y माइनस 2 इक्वल टू 2x में 1,2 रखना है, बोले तो x की जगह में 1 रखिए, y की जगह में क्या रखिए 2। तो 2x में y तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो 2 इंटू एक्स की जगह में 1 रख लीजिए, y है नहीं तो रखेंगे कहाँ, और अगर यहाँ पर y भी आया होता तो इधर पे हम y की वैल्यू भी रख लेते। मान लीजिए 2x अपॉन y आया होता mt, तो क्या हो जाता, 2 इंटू एक्स की जगह में 1 रख लीजिए और y की जगह में 2 रख लीजिए, तो ये कैंसिल आउट होके कितना बच जाता 1। आया समझ में? तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये बन जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 2। तो ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बोले तो इस टेंजेंट पे एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पहले हमें टेंजेंट ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए। टेंजेंट ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट ऑफ नॉर्मल, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, टेंजेंट ऑफ नॉर्मल नहीं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होना चाहिए ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, जिसको कि हम mn कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है -1 अपॉन dy/dx। और dy/dx दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपने ऊपर निकाला हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी आई है 2x आई है। तो mn बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -1 लिख लीजिए और यहाँ पर क्या लिख लीजिए 2x। सिंपल होता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लियो तुम, उसको तुम -1 के अपॉन में डाल दो, सिंपल। तो ये निकल गया इक्वेशन ऑफ, सॉरी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल एट पॉइंट कहां पर निकालना है 1,2 पर, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। देखिए 1,2 पर ही तो निकालना है नॉर्मल भी हमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस y1, ठीक है, इक्वल टू, यहां पर ये x1 का काम कर रहा है, ये y1 का काम कर रहा है, इक्वल टू mn, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 1,2, और यहां पर x माइनस x1। अब चाहे तो आप सीधे भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 की जगह में 2 जिस पॉइंट पे निकालना है इंटू mn, बोले तो 1/2x, और वैल्यू क्या रखेंगे हम 1,2, और यहां पर कितना हो जाएगा x माइनस x1, सॉरी x1 की जगह में वैल्यू रख लीजिए आप सीधा x माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स की जगह में कितना है 1, और यहाँ पर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। तो ये सॉल्व करके हो जाएगा 2y माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ये निकल गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के भी दिखा दिया आपको, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल के भी दिखा दिया। और अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में। आई थिंक वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, बट आपको ये समझ में आ गया होगा। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, गारंटी मानिए फिर एक भी शायद ऐसा कोई क्वेश्चन बचे बाद में जो आपसे ना बने, चाहे वो कितना ही टफ लेवल का क्यों ना हो, ठीक है। तो देखिए, आप जस्ट क्वेश्चन वाला देख लीजिएगा और उससे पहले ब्रेक ले लीजिएगा, क्योंकि आप थके होंगे इतना आप लंबा देख के। तो इसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन वाला एक फ्लो में देखिएगा, ठीक है।
और उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी पकड़िए और बनाना शुरू हो जाइए। और अगर एनसीईआरटी के किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। जस्ट लिखना है, एक्सरसाइज का नाम लिखना है बाय गौरव क्लासेस, ऐसा लिख लीजिए, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी का भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो जस्ट आप वहाँ से उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अब देखिए, अब लास्ट की दो तीन चीज़ें हैं जो कि समझनी जरूरी है, जो कि आपको मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा वहां पर दो तीन चीजें आपको सीधे बताऊंगा। देखिए, पहली चीज नोट, पहली चीज टेन थीटा के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट। इफ स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस केस में क्या होगा सोच के देखिए। तो यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और स्लोप पैरेलल है एक्स एक्सिस के, बोले तो ऐसा है स्लोप दिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और स्लोप के बीच का एंगल कितना है? 0। अब एंगल आ गया, इसका मतलब स्लोप अभी कैसे निकलेगा? टेन थीटा करके निकलेगा। आया समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज थीटा बराबर 0। तो स्लोप बराबर कितना हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, बोले तो टेन 0, और टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो याद रखिएगा, जब स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप कितना होता है? 0। चाहे वो टेंजेंट का स्लोप हो, चाहे वो नॉर्मल का स्लोप हो, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितना होगा? 0 होगा। दूसरा, इफ स्लोप, तब मैं सिर्फ स्लोप लिख रहा हूं, ना कि मैं टेंजेंट ऑफ स्लोप या स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं लिख रहा हूं, मैं जस्ट स्लोप लिख रहा हूं। इफ स्लोप इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, इस केस पे थीटा बराबर कितना बन गया आपका? 90, दैट इज थीटा बराबर 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? स्लोप बराबर क्या फॉर्मूला होता है? टेन थीटा इक्वल टू 1090। अब 1090 की एग्जैक्ट वैल्यू तो नॉट डिफाइन होती है, बट हम लिमिट लेके अप्रॉक्स वैल्यू उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं, ठीक है। रियल में नॉट डिफाइन होती है, क्योंकि कैसा आता है? 1/0 आता है, बट हम थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट लेके उसको क्या मान लेते हैं? इन्फिनिटी मान लेते हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इसको मैं एक बढ़िया से कंफर्म कराऊंगा कि ये इन्फिनिटी कैसे बनाते हैं इसको करके, क्योंकि कई सारे लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि ये तो नॉट डिफाइन था और किताब में डायरेक्ट उसको इन्फिनिटी लिख दिया, ऐसा कैसे हुआ करके। तो ये बताऊंगा मैं आपको। दूसरी चीज, दो चीज बताई, अब इन दो चीजों के सब केस भी बन सकते हैं। देखिए कैसे कैसे बेवकूफ बनाते हैं हमको किताब वाले। देखिए, इफ स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलो या परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। चाहे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आए चाहे परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस आए, क्योंकि ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहे हैं ना। देखिए, सिमिलरली परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस बोले या पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोले, बात एक ही है। तो 4 फॉर्मूले बना दिए मैंने, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आपको ड्रॉ याद होना चाहिए, अगर आपको ड्रॉ बनाना आ गया तो बस ड्रॉ बनाना जरूरी है। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला तो बना लो पैरेलल टू वाई एक्सिस और देख लो थीटा कितना बन रहा है, और टेन थीटा में थीटा की वैल्यू डाल दो, सिंपल सी बात। तो 2 चीज तो मैंने आपको थीटा के रिगार्डिंग बताई। तीसरी चीज, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन, ठीक है, मान लीजिए कि 2 लाइन पैरेलल है, ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। इस लाइन का स्लोप मान लीजिए M1, बोले तो स्लोप ऑफ लाइन L1 आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और ये L2 लाइन का स्लोप मान लीजिए आप M2, स्लोप ऑफ लाइन M2। इसका भी कुछ स्लोप होगा, बोले तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहे हैं इसके साथ भी कुछ स्लोप होगा, और मान लीजिए कि ये दो क्या है? पैरेलल है। तो सोच के देखिए, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाऊं तो इस टाइप के कुछ 2 लाइन बनेंगे, मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन।
अगर ये पैरेलल हैं तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का थीटा बराबर होगा ना। आ रही है बात समझ में? इन दोनों का थीटा बराबर होगा, बोले तो इनका स्लोप कितना होगा, इक्वल होगा। तो उस केस में m1 बराबर m2 होगा। और आधे क्वेश्चन तो इसी पे बनते हैं। तो लिख लीजिएगा, इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल एंड स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1 एंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज m2, देन m1 इक्वल टू m2, दैट इज स्लोप विल बिकम्स इक्वल। सिंपल सी बात। इसका स्लोप है मान लीजिए हमारा m1 और इसका स्लोप है हमारा m2, ठीक है। तो स्लोप इक्वल हो जाएंगे, स्लोप इक्वल हो जाएंगे। अब लास्ट कॉन्सेप्ट और आपका लेक्चर खत्म। तो चौथा कॉन्सेप्ट है हमारा, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है आपस में। देखिए कैसे, एक लाइन मान लीजिए आपकी जा रही है ऐसे और एक लाइन उस पर परपेंडिकुलर बन रही है ऐसे और 90 डिग्री बन रहा है। और पहली वाली लाइन का, ठीक है, ये लाइन का नाम L1, सॉरी इसका नाम L1 दे लीजिए, इसका नाम L2 दे लीजिए। और एक लाइन का स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है आपका M1, ठीक है, M1, और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन है आपका, इसका M2 होगा ना, L2 लाइन का M2, और स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है आपका M1, ठीक है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर एंड स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, लिख लीजिए, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन इज M1 एंड स्लोप ऑफ अनदर लाइन, अदर लाइन, दूसरी लाइन जो होगी इज M2, ठीक है। सिमिलर केस यहां पर भी, यहां पर दो पैरेलल थे, स्लोप ऑफ वन लाइन इज M1 एंड स्लोप ऑफ अदर लाइन इज M2। यहां पर भी दो लाइंस हैं, अब ये 90 डिग्री बना रहे, एक का स्लोप M1 एक का स्लोप M2। तो उस केस में M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 हो जाता है, ये नोट कर लीजिए। आ रहा है समझ में? अब इससे कुछ दिमाग में क्लिक किया, देखिए इसी कॉन्सेप्ट की मदद से मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला। ध्यान से देखिए, देखिए अब विजुअलाइज होगा। मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस था, उस पे ये कोई कर्व था, अच्छा सा कर्व बनाते हैं, ये कोई कर्व था मान लीजिए, और इस कर्व के किसी एक पॉइंट पे मान लीजिए कि मुझे टेंजेंट निकालना था, मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना था। तो इस पॉइंट पे एक बढ़िया सा टेंजेंट बना लेते हैं। फिर ये बन गया टेंजेंट, ठीक हो गया। इस पॉइंट पे टेंजेंट बना लिया। इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा कितना, mt, क्योंकि टेंजेंट है तो इसका स्लोप कितना होगा, mt। अब इस पे नॉर्मल बना लीजिए, ध्यान से देखिए, बोले तो इस पे 90 डिग्री एग्जैक्ट नॉर्मल बनाते हैं। देखिए ऐसा कुछ बनेगा, चलिए अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। दिस, ये बन गया इस पे नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल है इसका स्लोप कितना होगा, mn नॉर्मल, ठीक है। देखिए इसका स्लोप mn होगा। अब ध्यान से देखिए, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और सेम केस यहाँ, जब दो लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, आप जानते तो हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो देयरफॉर mt इंटू mn बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो mn बराबर कितना हो जाएगा, -1 अपॉन mt। अगर आपका mt बराबर dy/dx है तो mn बराबर कितना हो जाएगा आपका, -1 अपॉन dy/dx। सिंपल सी बात, नॉर्मल सी तो बात है। ऊपर वाले केस में L1 लाइन की जगह में मैंने टेंजेंट लाइन रख लिया, ये टेंजेंट हुआ, टेंजेंट, और दूसरी L2 लाइन की जगह में मैंने नॉर्मल लाइन रख दिया, नॉर्मल। एक लाइन का स्लोप mt था, एक लाइन का स्लोप m1 है, mn है। और ऊपर मैंने पढ़ा है कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 इंटू m2, बोले तो स्लोप ऑफ दैट, प्रोडक्ट ऑफ दैट स्लोप्स बिकम्स इक्वल टू -1। तो सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ दैट स्लोप बोले तो mt इंटू mn किसके इक्वल हो जाएंगे,
-1 के, और यहाँ से mn बराबर -1/mt। देखिए ऊपर का जो कॉन्सेप्ट था मेरा ये वाला ये मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया है। ठीक हो गया। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट? दिस वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो मैं 3 वीडियो टोटल बनाऊंगा। ध्यान से, अब 2 मिनट और ले लीजिए, अगर इतना रुक गए हैं तो 3 वीडियो बनाऊंगा। पहली वीडियो जो होगी वो 10 क्वेश्चंस पे बेस्ड होगी। 10 क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चंस क्या होंगे? 10 अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक अगर पता हो, यानी कि आपने 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के ट्राई किए हो तो बेहतर रहेगा। तो पहला तो 10 क्वेश्चन बनाऊंगा। दूसरा मैं बनाऊंगा एनसीईआरटी सॉल्व, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा। और तीसरी वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं एमसीक्यू। अब ध्यान से देखिए, अगर आप रियली इस पे इंटरेस्टेड हैं और इसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं चाहते हैं कि गलत हो, ऐसा आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप टर्म वाइज हो गया तो इससे तो काफ़ी क्वेश्चन आएंगे एओडी से। तो सोचिए, पहले आपको क्या करना है? एनसीईआरटी को सॉल्व करना है। पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी करके लिंक है, उसमें से आप एनसीईआरटी के पूरा सॉल्यूशन मेरे साथ सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आप इन 10 क्वेश्चंस में आइए, और मैं यकीन देता हूं ये 10 में से 8 क्वेश्चन तो आप बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है। 8 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या करना है? क्वेश्चन ऑन करना है, क्वेश्चन जस्ट देखना है और खुद से ट्राई करना है। उसके बाद एक बार मेरा मेथड भी देख लीजिए, हो सकता है कि कुछ नया सीखने को मिले। 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। और लास्ट है आपका एमसीक्यू। ये जस्ट अगर आप 2022 के एस्पिरेंट हैं, सीबीएसई 2022 में आप अपना एग्जाम दे रहे हैं, और अगर बाद में भी अगर आपका एमसीक्यू रहता है तब आप इसको देखिए। ठीक है, ये जो एमसीक्यू वाला वीडियो होगा मैं स्पेशली बनाऊंगा सीबीएसई 2022 को लेके, क्योंकि आप पेपर एमसीक्यू हो गया है तो सिर्फ उसके लिए बनेगा। ठीक है, बट अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं, आपके टाइम पे एमसीक्यू नहीं है, तो आप इस वाले को स्किप कर सकते हैं। आप जस्ट ये 2 देखिए। बाकी आप हमारा वीडियो सेक्शन देखिए, उसमें आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। पूरी आरडी शर्मा डाल रहा हूँ, पूरी सिंगेज पब्लिकेशन की बुक डाल रहा हूँ। तो एक बार वीडियो सेक्शन आप देख लीजिए, शायद ही आपको ऐसे क्वेश्चंस यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारा एफर्ट अच्छा लगा, ठीक है, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर लीजिए लाइक करके। और अगर आपको कोई भी सजेशन है, आपका फीडबैक है, या आपका कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में अपना किसी भी टाइप का सजेशन या आपका फीडबैक, या अगर आपका कोई डाउट है क्वेश्चन को लेके, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो एंड होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है और अच्छा कॉन्सेप्ट लाऊंगा, क्योंकि मैं यूट्यूब में वीडियो बनाने की जस्ट शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा, आपको बेस्ट क्वालिटी वीडियो आपको मिलेंगी। आप मेरे लेटेस्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि क्वालिटी में कितना इम्प्रूव हो गया है इस टाइम को लेके। ये जस्ट 3rd वीडियो है मेरी यूट्यूब पे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैथमेटिक्स को फील करते हैं तो उसके बाद मैथमेटिक्स से अच्छा सब्जेक्ट शायद ही कोई हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट को समझना सीखिए, उसको विजुअलाइज करना सीखिए। और अगर वीडियो में कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट में आप हमसे डाउट अपना पूछ सकते हैं। तो चलिए भी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।